अब चालाक चीन को मिलेगा माकूल जवाब। सीमा पर तैयार हुआ भारत का सुरक्षा कवच। मिसाइल का हमला भी हो जाएगा बेअसर। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 7 महीने से पूर्वी लद्दाख में तनाव जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना बराबर हाई अलर्ट पर है। भारत चीन को लेकर कोई भी गलती नहीं करना चाहता और इसी को लेकर भारतीय वायुसेना ने एक अहम कदम उठा लिया है, जो चीन के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि भारत के इस कदम से चीन की सारी मिसाइलें ही बेकार हो जाने वाली है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना को एक ऐसे हथियार से लैस किया जाने वाला है जो दुश्मन के हर वार को बेअसर करेगा। बताया जा रहा है कि वायुसेना के लिए ऐसे फाइटर शेल्टर्स को तैयार किया जा रहा है जो हजारों पाउंड के बम का हमला भी झेल पाएंगे। क्या है ये और कैसे वायुसेना दुश्मन के हमले को बेअसर करेगी, ये हम आपको बता रहे हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। 108 एडवांस शेल्टर्स की मंजूरी। भारतीय वायुसेना के इन शेल्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स कहा जा रहा है। इन शेल्टर्स को असम के झाबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जा रहा है, जो कि चीन बॉर्डर के बेहद करीब है। बताया जा रहा है कि ये स्पेशलाइज्ड ढांचा 2000 पाउंड वाले वजन का हमला भी झेल सकता है। इन शेल्टर्स को रीइंफोर्स कंक्रीट, रेत और स्टील से तैयार किया गया है। इन शेल्टर्स के बाद डायरेक्ट हिट में 2000 पाउंड वाले बम का हमला भी बेअसर रहेगा। साल 2019 में भारत सरकार की तरफ से ऐसे 108 एडवांस्ड शेल्टर्स के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके बाद नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर स्थित फॉरवर्ड इलाके में किसी फाइटर जेट को सुरक्षित रखा जा सकेगा। नॉर्थ ईस्ट में राफेल की तैनाती। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ठीक सामने स्थित तिब्बत में बड़े स्तर पर डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा उसकी तरफ से लगातार यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जा रहा है। चीन के इस कदम के बाद ही ये फैसला लिया गया। भारत और चीन मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख में आमने सामने हैं। जो फाइटर शेल्टर्स तैयार किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर रूस के बने सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस क्षेत्र में पहले से ही MiG-21 तैनात है। जल्दी राफेल जेट भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। IAF के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसकी मदद से कुछ ही घंटों के अंदर उस रनवे को पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका हो। लद्दाख में लगातार उड़ान भर रहे सुखोई फाइटर शेल्टर्स और डैमेज रनवे को तुरंत ठीक करने की क्षमता के बाद भारत विपरीत स्थितियों में चीन को बखूबी जवाब दे सकता है। अभी तक पाकिस्तान से लगे वेस्टर्न सेक्टर में ही इस तरह के ब्लास्ट पेन्स थे। ई के आकार वाले इन ब्लास्ट पेन्स के बाद किसी भी एयरक्राफ्ट को दुश्मन के जेट या फिर मिसाइल हमले से पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत और चीन दोनों ही लगातार LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी ला रहे हैं। दोनों तरफ से पूर्वी लद्दाख में भारी तादाद में जवान तैनात किए गए हैं और साथ ही हथियारों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। IAF के जेट्स लगातार लद्दाख में LAC के करीब उड़ान भर रहे हैं। चीन पर बरसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को जोरदार जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि कोई महाशक्ति देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते और हम सभी की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहता हूँ, यदि कोई महाशक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे जवान उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत किसी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता और उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति और दोस्ताना संबंध रखने को प्राथमिकता दी है। जल्द उतरने वाले हैं 83 फाइटर जेट। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत ने अहम फैसला किया है। देश के सबसे बड़े स्वदेशी सैन्य सौदे के तहत सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने 73 उन्नत तेजस लड़ाकू विमानों और 10 ट्रेनर्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये सौदा करीब 47,000 करोड़ रुपए में हुआ है। सिंगल इंजन तेजस मार्क 1A की डिलीवरी 3 साल में शुरू होगी। सबकी डिलीवरी जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच हो जाएगी। MK-1A का डिजाइन और विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है। इसमें चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। इनके आ जाने से भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान के दोहरे खतरे से निपटने में खासी मदद मिलेगी।